बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने पाकिस्तान और भारत दो ऐसे मुल्क हैं जो एक दूसरे को देखकर अपने दिफा की मजबूत लकीरें खींचते नजर आते हैं। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कोई ताकत हासिल करता है तो फौरन भारतीयों को हाथ पांव पड़ जाते हैं और वो उसे काउंटर करने के लिए अपने बजट का मजीद एक बड़ा हिस्सा अपने दिफा पर लगाकर उसे काउंटर करने की कोशिश करते हैं। आज से चंद रोज पहले ही पाकिस्तान ने चाइना से 4th जनरेशन के J-10C तैयारे खरीदे हैं और उनकी पहली खेप बकायदा आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान पहुंच भी चुकी है। उसे बकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा भी बना लिया है, जिससे भारतीय फिजाइया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम राफेल मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। यानी पाकिस्तान J-10C से बड़ी आसानी से भारत के महंगे तरीन लड़ाका तैयारे राफेल का मुकाबला कर सकता है। यही वजह है कि जैसे ही ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान ने 8 माह के अंदर अंदर भारतीय राफेल को काउंटर कर लिया है, तो भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ाने के लिए अब एक नई चाल चलना शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज भारत का तकरीबन सारा प्राइम मीडिया बैक वक्त एक खबर शेयर करना शुरू हुआ कि भारत अब 5th जनरेशन स्टेल्थ M का तैयारा बनाने जा रहा है। ये तैयारा एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा और ये आसानी से पाकिस्तान के 4th जनरेशन J-10C तैयारों को काउंटर कर देगा। अहम बात यह है कि भारत की एरोस्पेस कंपनी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि भारत ये तैयारे अपने मुल्क के अंदर ही बनाएगा और उसमें वो किसी भी मुल्क की मदद भी नहीं हासिल करेगा। वाज़ेह रहे कि भारतीय ये प्रोपेगेंडा करते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द ये तैयारे भारतीय फिजाइया के पास होंगे, लेकिन अभी तक भारत इसका सिर्फ डिजाइन तैयार कर सका है। इन्हें ये मालूम नहीं कि इसमें रडार कौन सा नस्ब होगा, कौन से मिसाइल सिस्टम से ये इक्विप्ड होगा और इसकी तैयारी में मजीद कितना वक्त दरकार होगा। दुनिया भर के दिफाई तजिया निगारों ने भी फौरन भारत की इस खबर को पिक किया और इस पर रिसर्च करना शुरू की, तो मालूम पड़ा कि 2030 से पहले कहीं भी भारत ये तैयारा तैयार नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी उसे रशिया या अमेरिका में से किसी एक मुल्क की जरूरत पड़ेगी जो इस तैयारे को बनाने में या इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत का साथ दें, तब ये जाकर 2030 में मुकम्मल होगा। लेकिन भारत का मीडिया तो ये कहता नजर आ रहा है कि भारत अपने मुल्क के अंदर ही बगैर किसी की मदद के इस 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे को तैयार करेगा और अगर ये कामयाब हो जाता है, चाइना और पाकिस्तान ताकत के तवाजन में भारत से कई गुना पीछे रह जाएंगे। लेकिन भारतीयों को ये मालूम नहीं कि चाइना के पास अभी भी 5th जनरेशन एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि भारत तो अभी सिर्फ इसे बनाने का सोच ही रहा है। आइए आपको भारतीय मीडिया की जुबानी इस खबर पर रिपोर्टिंग सुनाते हैं कि खुशी का इजहार करते करते भारतीय ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कामयाब हो गया तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यानी उन्हें खुद भी इस बात का यकीन नहीं कि भारत इतने बड़े प्रोजेक्ट में कामयाब हो सकता है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक नया और बेहद ही अहम कदम बढ़ाया है। इस कदम से भारतीय सैन्य ताकत में इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना अब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट का निर्माण कार्य भारत में शुरू हो गया है। आपको बता दें कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों की कड़ी में भारत ने 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट M का बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। इसी के तहत DRDO और ADA ने डिजाइन के आधार पर M का लड़ाकू विमान के लिए स्पेशल पार्ट्स व सामग्री बनाना शुरू कर दिया है। 5th जनरेशन डिजाइन के मटेरियल के आधार पर M का के लीडिंग एज के फैब्रिकेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 तक भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट M का बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2030 तक इंडियन एयरफोर्स की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भी बन जाएगा। आपको बता दें कि अगर भारत का ये कदम सफल हो जाता है, यानी भारत M का बनाने में सफल हो जाता है, तो भारत उन सुपर पावर व बड़े देशों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने का पावर होगा। इनके निर्माण का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में शुरू हुआ है।
DRDO ने स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की दिशा में इस कदम को मील का पत्थर कहा है। एमका के डिजाइन और मॉडल को फरवरी 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो में पहली बार दुनिया को दिखाया था। एमका की खासियतों की बात करें तो ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्रोक क्षमता के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने की भी क्षमता है। स्टील्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर शूट व सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। स्टील्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को ये खुद ऑब्जर्व कर लेता है और वापस रडार को नहीं जाने देता। इसके चलते स्टील्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। लड़ाकू विमानों के डिजाइन तैयार करने वाली स्वदेशी एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट और DRDO ने जब इस मॉडल को पेश किया था तब खास तौर पर बताया था कि ये भारत का पहला 2 इंजनों वाला लड़ाकू विमान होगा जिसके स्टेल्थ फीचर्स के चलते दुश्मन के रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। बहरहाल अगर ये सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो जाता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।